जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों जो सच में शत्रु से बहुत पीड़ित है उनके लिए तो ये साधना बहुत लाभदायक होने वाली है। रुद्र भैरवी साधना दोस्तों। हाँ दोस्तों, रुद्र भैरवी की साधना मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों आज। क्या मगर ये रुद्र भैरवी की साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, इसका विधि विधान क्या है दोस्तों, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वांछित फल प्राप्त कर सके दोस्तों, और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आ सके और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुओं को दूर कर सके दोस्तों। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी साधना अगर करनी है तो बगैर गुरु के बिल्कुल मत करना। क्या अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो पहला गुरु दीक्षित बन जाइए, गुरु से दीक्षा लीजिए और उसके बाद ही कोई भी साधना कर सकते हैं आप, वरना आपकी जिंदगी के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। बगैर गुरु के अगर आप साधनाएं करने के लिए चले जाओगे, एक तो आप पागल बन सकते हो, या शरीर को लकवा मार सकता है, या आपका मृत्यु भी हो सकता है। तो इसके लिए गुरु से दीक्षा लेके ही कोई भी साधना कीजिए दोस्तों। और दूसरी जरूरी बात दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के साधना बिल्कुल मत करना। रक्षा कवच गले में धारण करके ही साधनाएं कीजिए। क्या जिस गुरु आपने बनाया है, जिसको भी गुरु बनाया उनको बताइए कि मुझे रक्षा कवच दीजिए। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो मेरे पास से लीजिए, उसका शुल्क 11,000 रुपये रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास ये लेना चाहिए, आपके गुरु के माध्यम से भी बनवा के ले सकते हैं दोस्तों। क्या तो गुरु के साथ ये रक्षा कवच ये दोनों ही कंपलसरी करके ही कोई भी साधना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, रुद्र भैरवी की साधना क्या है, किस तरह से है, कैसी करनी है, इसका विधि विधान क्या है, ये थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या मगर दोस्तों, ये रुद्र भैरवी की साधना जिनको शत्रु पीड़ा ज़्यादा है ना, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। जो खाली पीली आपको प्रॉब्लम करते रहते हैं, शत्रु सताते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, क्या आपके परिवार को तकलीफ देते रहते हैं, या आपकी जायदाद प्रॉपर्टी खेत खलियान वगैरह हत्या के ले रहे हैं, क्या जो मतलब हर एक तरफ से आपको बर्बाद जो शत्रु करना चाहता है, उनको सबक सिखाने के लिए रुद्र भैरवी साधना बहुत बेहतरीन है दोस्तों। एक ही क्षण में पूरे शत्रुओं का सर्वनाश कर देती है। क्या मगर साधना सही तरीके से सही विधि विधान के साथ करेंगे तो, और इसमें ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है दोस्तों। क्या ये जो साधना के लिए दिन ऐसा कोई मुकम्मल नहीं है कि आप इतने ही दिन कीजिए। यहाँ पे जाप के ऊपर दिया है, ये रुद्र भैरवी का जाप को जो भी आपको करना है, क्या 1.25 लाख का मंत्र जाप करना है दोस्तों। 1.25 लाख का जाप करना है, उसके बाद दशांश हवन करना है। इतना अगर करोगे तो ये देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है और जितने भी आपके शत्रु रहेंगे उनको खत्म कर डालती है, मार डालती है, निस्त नाबूद कर देती है दोस्तों। पूरी तरह से शत्रुओं को बर्बाद कर देती है, छोड़ेगी नहीं है वो। इतनी जबरदस्त ये रुद्र भैरवी की साधना है दोस्तों। इसका वर्णन अगर देखा जाएगा, सेम काली माता का ही रूप है। क्या गले में रुंडों की माला लिए, हाथों में त्रिशूल, एक हाथ में गदा रहेगा, एक हाथ में तलवार रहेगी, अलग से हथियार लेके, क्या एकदम मतलब भयानक त्वचा जो रहेगी लाल रहेगी, उनकी आंखों में से अग्नि बाहर आते हुए, ये बड़े बड़े दांत रहेंगे, मतलब उग्र अवतार की देवी है ये रुद्र भैरवी जो है, बहुत उग्र है दोस्तों। इसलिए ये बगैर गुरु के मत करना। क्या तो चलिए इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो रुद्र भैरवी की आपको साधना जो शुरू करनी है, ये मशान में करनी है दोस्तों।
ये आप खेत खलियान में या घर पे जंगल में वगैरह नहीं कर सकते, या मशान में, शमशान में या कब्रिस्तान में आप कर सकते हैं ये साधना। क्या वहाँ पे क्या कीजिए, जाने से पहला थोड़ा सा गोबर लीजिए और एक जगह साफ कर दीजिए उस मशान में। साफ करने के बाद स्वच्छ पहले दिन ही करके आ जाइए या सुबह जल्दी जाके करके आइए। और ये जो साधना आपको शुरू करनी है रात्रि के 11 बजे के बाद करनी है। क्या रुद्र भैरवी की साधना रात्रि 11 बजे के बाद आपको करनी है। वहाँ पे आपको कुछ सामग्री की भी ज़रूरत है जो आपको साथ में लेके जाना है। आपके वस्त्र जो रहने वाले हैं यहाँ पे पूरी तरह से काले वस्त्र रहने वाले हैं। आसन जो रहेगा पूरी तरह से काला आसन रहेगा। माला जो रहेगी रुद्राक्ष की माला रहेगी। और दिशा जो आपकी रहने वाली है वो दक्षिण की ओर दिशा करके बैठना है, मतलब आपका मुख जो रहेगा दक्षिण की ओर करके आपको बैठना है। दक्षिण की ओर करके बैठने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा लोबान वगैरह अगरबत्ती वगैरह जला दीजिए दोस्तों। क्या एक चमेली के तेल का दिया जला दीजिए। और वहाँ पे नैवेद्य के लिए आपको मांस और मदिरा लगने वाली है, ये आपको डेली साथ में लेके जाना है। 7 जोड़े लवंग लगेंगे, एक बूंदू का लड्डू लगेगा, सिंदूर लगने वाला है। क्या एक जायफल लगेगा और एक नींबू भी लगने वाला है दोस्तों। और श्रृंगार का सामान आपको लेना है। ये सभी लेके जाके पहले दिन वहाँ पे अर्पित कर देना है रुद्र भैरवी के नाम से। क्या और ये साधना आप 1,25,000, देखिए आपको कितने दिन में हो सकता है। 7 दिन में कर सकते हो, 11 दिन में कर सकते हो, 21 दिन में कर सकते हो, या 31 दिन में कर सकते हो, या 48 दिन में कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मगर यहाँ पे 1.25 लाख का जप होना ज़रूरी है। जो मैंने मंत्र दिया है, मंत्र बहुत छोटा सा है। क्या इसके लिए आप 7 दिन में भी कवर कर सकते हो। क्या बहुत बड़ी बात नहीं, या बहुत लेट बोले तो 11 दिन में भी कर सकते हो। छोटा सा मंत्र है तो ये मंत्र आपको पठन करना है दोस्तों, बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। मंत्र जो सामग्री वगैरह सभी अर्पित करे हो। मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपको आराम से करना है, 21 दिन की आपने प्रण ले लिया। क्या तो आसन पर बैठ जाइए, हाथ में जल लीजिए और भैरवी देवी का मंत्र ये कहते हुए 11 बार मंत्र कहिए और वहाँ पे संकल्प दीजिए कि ऐ रुद्र भैरवी देवी, मेरे शत्रु का सर्वनाश करने के लिए, मुझे जो पीड़ा हो रही है शत्रु से वो मुक्त करने के लिए मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ, तो मुझे फल प्राप्त दे दे, मेरी सहायता कीजिए। और ये साधना मैं 21 दिन में कर रहा हूँ, जो भी दिन आप तय करेंगे उतना, और वहाँ पे जल छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको लगातार मंत्र पठन करना है। रुद्र भैरवी का मंत्र जैसे जैसे पठन करोगे दोस्तों, वैसे वैसे अलग अलग ढेर सारे अनुभव आपको होना शुरू हो जाएंगे। अलग अलग बहुत ढेर सारे अनुभव होते हैं दोस्तों। शुरुआत में कोई भी मंत्र आप साधना में पठन करते हो तो इर्द गिर्द आपके आएंगे भूत पिशाची वगैरह ही आने वाले हैं जो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि उस मंत्र को आकर्षण होके आ जाते हैं। वो भयानक भयानक अनुभव हो जाएंगे। साधक बिल्कुल डरे नहीं है। क्या क्योंकि गुरु के ऊपर आपको विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है और मंत्र के ऊपर ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से मंत्र के ऊपर ध्यान लगा के ये मंत्र पठन कीजिए। माइंड एकदम पूरा फोकस रुद्र भैरवी के ऊपर ही आपको लेना है। ऐसा करते करते जाएंगे ना, जो आपने संकल्प लिया है, मान लीजिए 21 दिन का संकल्प लिया है, तो 21वें दिन रुद्र भैरवी साक्षात्कार आपके सामने आके दर्शन देगी दोस्तों। क्या साक्षात्कार दर्शन देगी और उसके बाद आपको मनवांछित फल प्राप्त कर देगी। जो भी आपकी इच्छा है वो आपको फल प्राप्त करेगी। जो शत्रु पीड़ित है तो शत्रु का वो जब जप आप शुरू कर देते हो ना, तभी से उनका बैंड बजाना शुरू कर देती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होने वाली देवी है रुद्र भैरवी। भले उग्र है मगर इसकी सच्चे दिल से साधना किसी ने भी की है ना, तो उनको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यूट्यूब के ऊपर भी आपको ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेंगे, एक बहुत बड़ा 1 या 2 वीडियो मिल जाएंगे रुद्र भैरवी के।
क्या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है दोस्तों। और मंत्र भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है। क्या अगर सच में आप शत्रु पीड़ित है तो ये साधना कीजिए, तो देखिए फिर अपने आंखों खुले आंखों से देखिए फिर शत्रुओं का हाल क्या हो जाएगा। जितना आपको तकलीफ दे ना उससे हजारों गुना ये रुद्र भैरवी देवी उनको तकलीफ देगी। इसको देवी के रूप में या माँ के रूप में हासिल कीजिए, प्रेमिका के रूप में मत हासिल करना, वरना आपको खत्म कर डालेगी, मार डालेगी दोस्तों। क्या तो ये उग्र बहुत है। अगर शत्रु पीड़ित है दोस्तों तो 1001 टका कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएंगे शत्रु, और आपकी जिंदगी सुखमय बन जाएगी दोस्तों। क्या अगर कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं कर्नाटक बेलगावी में रहता हूँ, तो सीधा मेरे घर पर आके मुझे मिल सकते हैं। क्या तो इधर जंगल में, खेत में या मशान शमशान में, होटल में तो मैं नहीं मिलता हूँ, सीधा मेरे घर पर आके मिल सकते हो दोस्तों। और जो मैंने मेरा संपर्क नंबर दिया है उससे मुझे कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। क्या और जो एक्स्ट्रा की जानकारी चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। अगर किसी साधक साधिका या नए भक्त को शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र भी मेरे पास से मिल जाएगी दोस्तों। आपको क्या शक्ति ट्रांसफ़र भी मिल जाएगी, मगर उसके लिए कंडीशन ये की है, मेरे घर पे आपको आना पड़ेगा शक्ति ट्रांसफ़र के लिए। मेरे पास ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। क्या ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होती है। क्या एक बात याद रखिए आप। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है और मैंने मेरे मोबाइल में से आपको खाना भेज दिया, तो आप खाना खा सकोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके हम खा सकते हैं। सेम शक्ति ट्रांसफ़र का वही है दोस्तों। अगर शक्ति ट्रांसफ़र की आपको भूख है तो गुरु के पास चले जाइए। क्या गुरु वहाँ से आपको शक्ति ट्रांसफ़र देगा, उसका शुल्क जो भी रहेगा वो ले लेगा। अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास आ जाइए, मेरे घर पे मैं शक्ति ट्रांसफ़र दूंगा, या इसका शुल्क अलग सा रहेगा। या कोई साधक साधिका या भक्त साधना सीखना चाहते हैं, सिर्फ हमें शक्ति ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, साधना सीखना चाहते हैं, मार्गदर्शन कीजिए, तो साधना क्या गुरु दीक्षा वगैरह उसका जो भी सामग्री वगैरह जो रहेगी उसका शुल्क अलग सा रहेगा। आपको साधना भी सिखाई दी जाएगी। या कुछ साधकों को सिर्फ सामग्री उतनी ही चाहिए तो सामग्री उतनी ही मेरे पास से मिल जाएगी, या सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी उतना ही मेरे पास से मिल जाएगा। क्या मगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें कंपलसरी मेरे पास से खरीदी कीजिए। आपके जो गुरुवर्य हैं उनके माध्यम से भी आप खरीदी कर सकते हैं, मेरे पास से लेना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं क्यों बताता हूँ, कोई साधक को सही विधि विधान या सही सामग्री मिल जाएगी ना तो उसकी साधना में उसको सफलता प्राप्त हो जाती है दोस्तों। इसलिए मेरा बताने का ये कर्तव्य है, मैं बताता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपको कहाँ से लेना है वहाँ से आप ले सकते हो। क्या तो दोस्तों, रुद्र भैरवी की साधना आज मैं बहुत बेहतरीन दे चुका हूँ, जो कम दिनों में फल आपको प्राप्त करने वाली है, तो इसका लाभ उठाइए दोस्तों। और ये रुद्र भैरवी की साधना आपको कैसे लगी ज़रूर मुझे लाइक करके बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं अलग अलग आपके लिए मैं साधनाएं डालता रहूँगा। क्या नई नई साधना देता रहूँगा, मार्गदर्शन देता रहूँगा दोस्तों। और इस वीडियो को आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, साधक में, साधिका में, भक्त में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी एक अच्छी सही साधना मिल जाए, अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। क्या और कोई डाउट्स, कोई सवाल है तो मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, मुझसे आके घर पर भी मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।